नमस्कार, राम राम। आइए जानते हैं कन्या लगन वालों के लिए कैसा रहेगा 2025। सा जी, नमस्कार। राम राम जी। बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने सही कहा कि कन्या लगन वालों पे हम पहुंच चुके हैं और देखते हैं कि इनके लिए कैसा रहने वाला है ये वर्ष। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा रहे, क्योंकि इनके जो वर्ष की शुरुआत है, इनके ही जो कन्या लगन वालों के जो मालिक हैं बुध महाराज, उनके ही गोचर से हो रहा है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बुध महाराज जो हैं वो सेजिटेरियस यानी धनु में जा रहे हैं। अब इनके लिए धनु चतुर्थ भाव में पड़ता है। अब यहाँ पर जब आएंगे बुद्ध महाराज, तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छा है इनके खुद के लिए, माता के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, फादर इन लॉ के लिए, सब लोगों के लिए बहुत अच्छा है। सुख पूरा जम के प्राप्त करने वाले हैं। चलिए, साल की शुरुआत ही सुख से हो रही है। फिर 14 जनवरी को सूर्यदेव महाराज जो है वो मूव कर जाएंगे और मकर संक्रांति जिसे हम कहते हैं वो समय आ जाएगा। मकर राशि में सूर्य महाराज चले जाएंगे, पंचम घर में। पंचम के ही कारक भी हैं सूर्य, तो ये भी एक अच्छा समय है इनके लिए। और क्योंकि पंचम घर के मालिक जो हैं, यहाँ पर सूर्यदेव महाराज यहाँ पर आए हैं 12वें घर के मालिक होके, बस इनको एक चीज का ध्यान रखना है। इनको अपने पेट से जुड़ी हर चीज का ध्यान रखना है, ताकि पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि 12वां घर हमारा लॉस है, हॉस्पिटल है, और वो पंचम घर में आ रहा है। तो अगर आप कहीं सूर्य की दशा अंतरदशा से जा रहे हैं तो आपको अत्यधिक ध्यान रखने की जरूरत है अपने हेल्थ की, खास करके अपने गट हेल्थ की। तो ये आपको ध्यान रखना है। अदरवाइज पंचम यहाँ पर आपको एजुकेशन से रिलेटेड बहुत अच्छा करेगा, कंपटीशन से रिलेटेड बहुत अच्छा करेगा, बच्चों से रिलेटेड भी बहुत अच्छा करेगा। इसके बाद फिर आपके लिए एस्ट्रोलॉजी कोर्स भी हम शुरू कर रहे हैं 4 जनवरी से, और घर बैठे आप जूम के जरिए एस्ट्रोलॉजी सीख पाएंगे। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे कांटेक्ट करें, बाकी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। फिर 21 जनवरी को मंगलदेव महाराज जो हैं वो आ जाएंगे आपके 10वें घर में। ये एक अच्छी प्लेसमेंट है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए कि मंगल को हम 10वें घर का बहुत जगह कारक मानते हैं, क्योंकि मंगल एक एनर्जी है। और वो एनर्जी जब आपके 10वें घर में आएगी तो यहाँ पर अब वो जो पावर है, रेपुटेशन है, रैंक है, वो आपका बढ़ने वाला है। आप पूरा अग्रेसिवली अपने वर्क फोर्स पे काम, अपने वर्क इन्वायरमेंट में काम करेंगे। बॉस भी आप पे बहुत कॉन्फिडेंस दिखाएंगे। बस थोड़ा सा आपको अपने गुस्से पे काबू रखना है। अगर कोई बॉस की बात थोड़ी बहुत ना ठीक लगे तो इग्नोर करनी है, अदरवाइज एनर्जी पूरी रहेगी, आप यहाँ पे अच्छा अचीव करने वाले हो। फिर 24 जनवरी को बुध महाराज जो है वो पंचम घर में आ जाएंगे। लगन का मालिक पंचम घर में बहुत अच्छा है। यहाँ पे बुध आदित्य योग भी बन रहा है। दिमाग खूब चलेगा, स्किल्स आपकी पूरी निखर के सामने वाली हैं, आने वाली हैं। जो बच्चे एजुकेशन में हैं यहाँ पर वो अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। दिमाग बहुत खूब चलेगा। जनवरी का महीना है, मार्च के लिए प्रिपेयर करना है एग्जामिनेशन के लिए, बहुत अच्छी बात है। और लग्नेश यहाँ पे आएगा तो आपकी जो स्किल्स हैं उसके जरिए आप लाभ कमाने वाले हैं, उसके जरिए आप दुनिया को ये दिखाने वाले हैं कि आपका दिमाग कितना चलता है। फिर 28 जनवरी को शुक्रदेव महाराज पाइसिस यानी आपके 7वें घर में आ जाएंगे, मीन राशि में। अब यहाँ पे वो राहु शुक्र क्योंकि इकट्ठे हो गए हैं, तो आपको बहुत अधिक ध्यान रखना है अपनी पार्टनरशिप से रिलेटेड चीजों को लेके, क्योंकि ये सेकंड हाउस के भी मालिक हैं। तो कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो फैमिली लेवल पे, खास करके अपनी वाइफ को लेके ऐसी कोई बात हो जिसमें फैमिली में कोई कंफ्यूजन हो, वो आपको ध्यान में रखना है पार्टनर्स के साथ। क्योंकि राहु जो है वो कंफ्यूजन है, भ्रम है, और वीनस जो है वो वेल्थ है। तो वेल्थ को लेके आपको चौकस रहना है, चाहे आपका पार्टनर लाइफ पार्टनर हो या कोई और हो। आपको अत्यधिक विश्वास नहीं करना है किसी पे, क्योंकि राहु शुक्र जो है वो एकदम से गेन और एकदम से लॉस कराने की क्षमता रखता है। डिपेंड्स ऑन कि आपके चार्ट में क्या प्लेसमेंट है राहु और शुक्र की। तो ये आपको अत्यधिक ध्यान रखना है इसमें। तो अब क्या करना है आपको, एक तो आपको इस पीरियड के दौरान जब तक शुक्र यहाँ पर है, उच्च के हैं नो डाउट, पर लगन पे नीच दृष्टि है, केतु पे दृष्टि है, तो आपको वेल्थ से रिलेटेड सजग रहना है, पार्टनरशिप रिलेशन से लेके आपको बिल्कुल चौकस रहना है। फिर इसके बाद आ जाइए एस्ट्रोलॉजी का फिर से आपके लिए एक जानकारी। 4 जनवरी से क्लासेस शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल शुरू से सिखाने वाले हैं, जूम के जरिए क्लासेस होंगी सैटरडे संडे, मोस्ट वेलकम। फरवरी 2025 4 फरवरी को गुरुदेव महाराज जो हैं वो मार्गी हो जाएंगे। बहुत देर से वक्री चल रहे थे आपके, तो भाग्य स्थान में बैठे हैं। पिछला 1 साल अच्छा खासा बिताया आपने, अच्छे गेन्स किए हैं, अच्छा भाग्य आपका चला है, सुख स्थान के मालिक भाग्य स्थान में बैठे हैं। अब आपके लिए ये मार्गी हो गए हैं, तो पुनः एक बार
चौथे और सातवें घर के मालिक मार्गी हुए हैं तो पार्टनर्स के जरिए लाभ, पार्टनर्स के जरिए भाग्य उदय, पिता के जरिए भाग्य उदय, पिता का आशीर्वाद, पितरों का आशीर्वाद, धार्मिक यात्राएं, ये सब कुछ आपके जीवन में होने वाला है। फिर 11 फरवरी को बुध महाराज जो है एक्वेरियस यानी कि कुंभ में आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए कि लगन का मालिक जो है वो छठे घर में आया है। नो डाउट कंपटीशन अच्छे रहेंगे। वर्क फोर्स पे, आपका वर्क प्लेस पे आपका दिमाग खूब चलेगा, सब आपकी तारीफ करेंगे। अपने मित्र शनि के साथ बैठे हैं, बस आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, आपको अपनी रूटीन बना के रखनी है। जहां रूटीन गड़बड़ाई वहां पे सेहत गड़बड़ाएगी, तो आपको बहुत अधिक ध्यान रखना है, क्योंकि आपके लगन के मालिक हैं और 11वें घर के मालिक हैं। तो इसलिए आपको ये कोशिश करनी है कि एक सेट रूटीन कर लीजिए कि मुझे सुबह इतने बजे उठना है, फिर योगा, फिर एक्सरसाइज, फिर वॉकिंग, फिर नाश्ता, फिर ऑफिस के लिए जाना है, शाम को मुझे वॉक करनी है। वो सारा आपको रूटीन फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि खुद शनिदेव यहाँ पे बैठ के सब चीजों को देख रहे हैं, तो आपको रूटीन बनानी पड़ेगी। फिर सूर्य महाराज भी आ जाएंगे छठे घर में। अब देखिए 3-3 ग्रह हो गए हैं। अब यहाँ पे ये कंपटीशंस के लिए अच्छा है। जो बच्चे कंपटीशंस में उतरने वाले हैं इन दिनों में, उनके लिए बहुत अच्छा है। एग्जाम्स हैं, बहुत अच्छा है। वो आपके जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं वहां पे आप खूब चमकने वाले हैं, बॉस का साथ भी मिलने वाला है आपको। कुछ कन्फ्रंटेशंस भी रह सकती हैं, क्योंकि सूर्य शनि का यहाँ पर योग है। कुछ विचारों की जो है वो रह सकती है कमी, पर लेकिन आप पहले ही अपने वर्क प्लेस पे इतना अच्छा कर रहे हैं, दिमाग का आपका लोहा सब मान रहे हैं, क्योंकि पंचम का मालिक छठे में बैठा है, वो भी अपने ही घर में, तो दिमाग खूब चल रहा है आपका और चलता रहेगा आगे भी। यहाँ पे एक अच्छी प्लेसमेंट है। क्रूर ग्रह अच्छे होते हैं यहाँ पर छठे घर में, लेकिन क्योंकि सूर्य शनि मित्र नहीं है तो आपको थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है। इसके बाद देखिए मंगल जो है नीच चल रहे, मंगल जो है ये मिथुन में चल रहे थे, अब वो जो है वो मार्गी से वक्री हो जाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छी स्थिति है, क्योंकि मंगल आपकी कुंडली में अष्टम घर के मालिक है और तीसरे घर के मालिक है। अब क्या है, आपको जो हर्डल्स वर्क इन्वायरमेंट में थोड़ी सी, अगर तो आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, या आप ऑडिटर हैं, अकाउंटेंट हैं, नो प्रॉब्लम। अगर आप कम्युनिकेशन के बिजनेस में हैं, कम्युनिकेशन आपका एक जॉब है, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप उस जॉब में नहीं है तो आपको थोड़ी सी हर्डल्स जो है वो यहाँ पे देखने के लिए मिल सकती हैं, क्योंकि अष्टम के स्वामी है मंगल, और मंगल एक अग्रेसिव ग्रह है और तीसरे घर के मालिक भी हैं। तो आपको कम्युनिकेशंस बहुत अपनी ठीक रखनी है, अपनी नीज का ध्यान रखना है, घुटनों का आपको अपना ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको अपनी पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करना है। आपको लगे कि यार मेरे अंदर तो इतने बंदे काम कर रहे हैं तो मैं कुछ भी कर दूंगा, नहीं। ईगो और एंगर दोनों चीजों को आपको जो है ध्यान में रखना पड़ेगा, तो ही बात बनने वाली है। आगे हम चलते हैं और हम आपको बता दें आगे कि इसके बाद जो है वो बुध जो है वो आ जाएंगे आपके नीच के हो जाएंगे बुध महाराज। और बुध महाराज जब नीच के होंगे तो निश्चित तौर पे आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपके लगन के स्वामी हैं बुध महाराज, और लगन के स्वामी होने के बाद जब बुध नीच होंगे तो निश्चित तौर पर आपके लिए एक थोड़ा सा ये सोचने का विषय है कि इसको कैसे समय को निकालना है, क्योंकि एक तो राहु के साथ भी आ गए। हाँ, यहाँ पे नीच भंग मिल गया शुक्र के साथ, वो ठीक है, लेकिन वो जो पार्टनर और पार्टनरशिप्स वाली मैंने प्रॉब्लम बताई थी उसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना है, कड़वा नहीं बोलना है। लाइफ पार्टनर के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ, बिजनेस थोड़ा सा आपका कुछ समय के लिए डगमगा सकता है, डाउन जा सकता है, लिक्विड मनी थोड़ी सी कम हो सकती है, लेकिन क्योंकि आपके लगन पे उच्च की दृष्टि रहेगी बुध की, तो बुध आपको पूरी तरह से एकदम यहाँ पर दिमाग पूरा संतुलन में रखेंगे, एकदम चमका के रखेंगे, और आप बुद्धि से जब काम लेंगे तो सभी चीजों पे आप काबू भी पा पाएंगे। मार्च के महीने में आ जाइए, शुक्रदेव महाराज यहाँ पर जो है वो रेट्रोग्रेड हो जाएंगे, यानी कि वक्री हो जाएंगे। उच्च का ग्रह वक्री होना कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, और क्योंकि ये सेकंड हाउस के मालिक हैं आपके और 9th हाउस के मालिक हैं, तो अब थोड़ा सा आपको भाग्य से रिलेटेड, लॉन्ग जर्नी से रिलेटेड और वेल्थ से रिलेटेड चीजें थोड़ी सी स्लो डाउन होती नजर आएंगी। कि ये क्यों स्लो डाउन हो रही हैं? हायर एजुकेशन थोड़ी सी स्लो डाउन होती नजर आएगी। हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना था तो थोड़ा सा आपको रुकना पड़ेगा। फिर उसके बाद 14 मार्च को, चलिए इससे पहले 4 जनवरी आ गया, हमारी एस्ट्रोलॉजी क्लासेस शुरू हो रही हैं ऑनलाइन, घर बैठ के जूम के जरिए क्लासेस होंगी, बिल्कुल शुरू से सिखाने वाले हैं। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर जो है सूर्यदेव महाराज जो है मीन में आ जाएंगे, यानी कि आपके 7वें घर में जमावड़ा हो जाएगा 4 ग्रहों का। अब आप यहाँ पे ये देखिए कि ये 4 ही नहीं, अभी 5 भी होने वाले हैं, लेकिन आप समझ लीजिए कि सूर्य जब यहाँ पर आएंगे तो उसका क्या प्रभाव रहेगा। 12वें घर के मालिक हैं, तो यहाँ पर अब बिजनेस में थोड़ा सा आपको लॉस होता दिख सकता है। या तो फॉरेन पार्टनरशिप हो जाए तो अच्छी बात है, फॉरेन से जुड़ा कोई काम हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज यहाँ पे अब आपको थोड़ा सा लॉस दिखाई देगा।
या आप थोड़ा-सा फ़ील करेंगे कि यार उतना अच्छा काम नहीं चल रहा है जितना मेरा होना चाहिए था या चलना चाहिए था। अच्छा, फिर बुध वक्री भी हो जाएँगे। अब आपके जो नीच के मालिक थे लगन के वो वक्री हो गए हैं, तो यहाँ पे थोड़ी-सी राहत आपको जो है निश्चित तौर पे मिलने वाली है। और क्योंकि नीच के जो ग्रह हैं जब वक्री होते हैं तो वो कुछ राहत प्रदान करते हैं। तो आपको भी यहाँ पे कुछ राहत मिलेगी, जो चीज़ें बहुत स्लो डाउन हो गई थी, अगर वो अच्छे तौर पे नहीं थी तो उसमें भी राहत आएगी। प्रोफेशनल स्लो डाउन आपको ज़रूर थोड़ा-सा यहाँ पे महसूस होगा। शनि भी आ जाएँगे, 5-5 ग्रह यहाँ पर आ गए हैं। शनिदेव 2.5 साल बाद अपना घर चेंज कर रहे हैं। जो लोग साढ़सती में थे, उनकी साढ़सती यहाँ पे समाप्त हो रही है वर्गो वालों की। लेकिन अब क्योंकि 5 ग्रहों का जमावड़ा यहाँ पे हो गया है, तो ये आपको ये बता रहा है कि अपने लाइफ पार्टनर के साथ अत्यधिक ध्यान से रहना है। पार्टनरशिप नहीं करनी है। लिक्विड मनी को आपने ध्यान से मैनेज करना है। ये सभी चीज़ें अब आपको यहाँ पर जो है ध्यान रखने योग्य होंगी। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि शनिदेव महाराज जो हैं यहाँ पर जब आएँगे, तो यहाँ से दृष्टि वो कहाँ-कहाँ डालेंगी। एक तो आपके भाग्य स्थान पर, यानी कि जर्नीज़ थोड़ी-सी आपको स्लो डाउन होती नज़र आएँगी, लॉन्ग जर्नीज़। फिर लगन पे दृष्टि रहेगी, यानी कि आपको वो डिसिप्लिन्ड बनाने के लिए यहाँ पे आ गए हैं और कह रहे हैं कि भैया मेरे से रिज़ल्ट चाहिए ना, तो डिसिप्लिन्ड हो जाओ। और एक दृष्टि जो उनकी रहेगी, वो आपके चतुर्थ स्थान पे रहेगी, यानी कि माता के घर पे भी दृष्टि वो वहाँ पर डालने जा रहे हैं। तो हो सकता है कि आप किन्हीं कारणों से, पढ़ने की वजह से, जॉब की वजह से, बिज़नेस की वजह से इस वक़्त अपने बर्थ प्लेस और अपनी मदर से दूर जा सकते हैं। ऐसी स्थिति अब आपको यहाँ पर बनती नज़र आएगी। अप्रैल का महीना 3 अप्रैल मंगल महाराज जो हैं फिर से नीच हो जाएँगे। यहाँ पर आपकी इच्छाओं के घर में आके हालाँकि स्किल्स अच्छी रहेंगी, जॉब अच्छी रहेगी, सब कुछ अच्छा रहेगा, लेकिन एक तरह से आपको ऐसा लगेगा यार मेरी कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही है। कोई तो इच्छा है जिसमें कि प्रॉब्लम आ रही है और गेन्स भी उतने आपको नहीं होते दिखेंगे। इसके अलावा बड़े भाई-बहनों का सहयोग नहीं मिलता दिखेगा। इसके अलावा आपको लगेगा यार सोसाइटी में भी मैं मिसफिट सा हूँ, कोई मेरी बात सुन नहीं रहा है, कोई हो सकता है उस चक्कर में आप कभी किसी से लड़ भी पड़े हैं सोसाइटी में, तो उसको आपको ध्यान रखना है। मंगल यहाँ के नीच के हैं, तो आपको थोड़ा-सा शांति के साथ रहना है। फिर आपकी एस्ट्रोलॉजी क्लासेस 4 जनवरी से आप जॉइन कर सकते हैं, ज़ूम के ज़रिए आ जाइए, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है। सैटरडे, संडे क्लासेस होंगी, घर बैठ के आप पढ़ सकेंगे, रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी। फिर इसके बाद जो है बुध महाराज जो हैं वो मार्गी हो जाएँगे 7 अप्रैल को। ये एक अच्छी बात है, लगन के मालिक हालाँकि है तो नीची अभी, पर कम से कम मार्गी तो हुए। फिर 13 अप्रैल को शुक्र भी यहाँ पर मार्गी हो जाएँगे। चीज़ें जो बैक गियर में आ गई थी, रिवर्स गियर में, अब फिर से वो पुनः एक बार दौड़नी शुरू हो जाएँगी, क्योंकि शुक्र आपके भाग्य के और दूसरे घर के मालिक हैं। इनका सीधा होना बहुत ज़रूरी था और ये सीधा हो गए हैं। तो अब फिर से एक बार भाग्य साथ देगा, पिता साथ देंगे, लॉन्ग जर्नीज़ आप जाने वाले हैं। सूर्यदेव महाराज यहाँ से राहु के चंगुल से निकल के उच्च के हो जाएँगे आपके अष्टम घर में। अब अष्टम घर में सूर्य उच्च के तो हो रहे हैं, लेकिन नीच की दृष्टि जो है वो दूसरे घर पे जा रही है, आपके 12वें घर के मालिक हैं। तो 12वें घर का स्वामी अष्टम घर में हम विपरीत राजयोग तो ज़रूर कहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये समय होता है ट्रांसफॉर्मेशन करने का, ये समय होता है अपने आप पे काम करने का। तो योगा मेडिटेशन करना आपके लिए अति अनिवार्य है, आपको ध्यान रखना है। और दूसरा, आपको ये ध्यान रखना है कि आप बिल्कुल भी इगोइस्टिक वे में या कड़वे तरीके से किसी से बात करने की कोशिश ना करें, क्योंकि नीच दृष्टि दूसरे घर पे जा रही है। फैमिली के साथ एक अच्छे रिलेशन मेंटेन करके रखिएगा। वेल्थ से रिलेटेड कोई डिसीजन आपने नहीं लेना है अभी। एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस 4 जनवरी से शुरू कर रहे हैं। मोस्ट वेलकम, 8 वीक कोर्स है। सैटरडे संडे क्लासेस होंगी, जूम के जरिए घर बैठे आप सीख पाएंगे। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है। मई के महीने में ट्रांजिट थोड़े ज्यादा हैं। बुध महाराज आपके लगन के मालिक भी अष्टम घर में आ गए हैं। अब ये यहाँ से आपको हिडन गेन्स तो दिलाने के लिए कह रहे हैं कि ठीक है मैं तुम्हें हिडन गेन्स दिला दूंगा, लेकिन क्योंकि अष्टम के मालिक अष्टम में आए हैं लगन के मालिक, तो थोड़ा सा आपको हेल्थ रिलेटेड ध्यान तो रखना ही रखना है कि कोई लॉन्ग प्रोलॉन्ग डिजीज की वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो। नंबर 1, क्योंकि ये हमारा हिडन घर भी है, तो इस समय में आप थोड़ा सा सीक्रेटिव भी रह सकते हैं, चीजों को थोड़ा हाइड करने की कोशिश भी करेंगे आप। लेकिन अगर आप अष्टम घर के प्रोफेशन से जुड़े हैं तो बहुत अच्छी बात है। 14 मई को फिर गुरुदेव महाराज जो है वो जेमिनी यानी मिथुन में आ जाएंगे। तो यहाँ पे गुरुदेव महाराज भी लंबे समय के बाद घर चेंज कर रहे हैं। आपके लिए एक अच्छी स्थिति यहाँ पर रहने वाली है, क्योंकि आपके लिए जो गुरु हैं दोनों ही केंद्रों के मालिक हैं, चौथे और सप्तम के मालिक होके केंद्र में ही आ रहे हैं। तो बहुत बढ़िया, सुख शांति, मदर की सेहत अच्छी
और घर में माहौल अच्छा, सुख शांति रहेगी, प्रॉपर्टी बनाएँगे, गाड़ी बनाएँगे, बॉस के साथ अच्छा रिलेशन रहेगा, पार्टनरशिप में अच्छा सुख प्राप्त करेंगे। तो कुल मिला के अच्छी स्थिति है गुरुदेव महाराज की। मैंने अभी सिर्फ सप्तम दृष्टि बताई है और अगर आप इनकी पंचम दृष्टि देख लो तो सीधा आपके सेकंड हाउस में जा रही है। अच्छी पैसा कमाने वाले हैं, वेल्थ क्रिएट करने वाले हैं, फैमिली में खुशनुमा माहौल रहेगा, स्पीच आपकी बड़ी अच्छी रहेगी। इसके बाद आप देख लीजिए तो इनकी एक दृष्टि आपके छठे घर में आने वाली है, यानी कि वर्क लेवल पे आपका बहुत अच्छा समय रहने वाला है। रोग, ऋण, शत्रु सब खत्म हो जाएंगे। छोटी-मोटी कोई प्रॉब्लम चल भी रही थी तो वो एक एग्जैक्टली यहाँ पे ज़ीरो कर देंगे गुरुदेव। इसके अलावा जॉब पे भी आपके साथ कोई किंतु परंतु करने की स्थिति में नहीं रहेगा क्योंकि गुरु की दृष्टि यहाँ पे रहेगी। तो आप बिल्कुल चिंता मत करिएगा, इस वक्त यहाँ पे अच्छा समय ला रहे हैं गुरुदेव। फिर 15 मई को सूर्यदेव महाराज जो हैं वो अष्टम से निकलकर आपके भाग्य में आ जाएंगे और ये अभी जो 12वें के मालिक भाग्य में आए हैं तो ये आपके बता सकते हैं कि विदेश में भाग्य उदय होने की स्थिति है। विदेश में हायर स्टडी के लिए या काम के लिए आप जा सकते हैं, विदेश से लाभ आप कमा सकते हैं, चैरिटी का समय है। इस वक्त ज्यादा से ज्यादा दान करने की कोशिश कीजिए, पिता की सेहत का ध्यान रखिए, उन्हें आप लंबी यात्रा पे ले जाइए, चाहे धार्मिक यात्रा पे ले जाइए, ऐसा ये समय है। 18 मई को फिर राहुदेव महाराज, बहुत बड़ा गोचर, शनि के बाद ये दूसरा और फिर गुरु का तीसरा, यानी दूसरे नंबर पे ये गोचर रहेगा सबसे बड़ा 18 तारीख को। राहु महाराज का ये गोचर आपके लिए क्या लेके आया है? देखिए, राहु महाराज आ रहे हैं यहाँ पर आपके छठे घर में। तो मैं ये कह सकता हूं कि अभी ये जो अगला 1-1.5 साल है आपके लिए, ये जबरदस्त रहने वाला है। अब आप जो है ऐसे झंडे गाड़ोगे कि कोई सोचेगा नहीं कि यार ये वही बंदा इतना कैसे ग्रो कर रहा है, ये कैसे सबको अपने ऑफिस में सब जगह पीछे छोड़ता हुआ आगे 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 बढ़ता जा रहा है, क्योंकि राहु छठे घर में बहुत अच्छा है। कंपटीशन, जॉब्स को परास्त करने वाले हो आप। केतु 12वें घर में है, इसलिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा धार्मिक भी होना होगा, थोड़ा सा स्पिरिचुअलिज्म लानी पड़ेगी, योगा मेडिटेशन करना पड़ेगा, दान करना पड़ेगा। बड़ा प्योरिटी वाला ये घर है और प्योरिटी वाले ग्रह हैं केतु, तो उनके हिसाब से आपको यहाँ पर चलना पड़ेगा। एक अच्छा गोचर वर्गों वालों के लिए अगला 1.5 साल बड़ा जबरदस्त रहने वाला है, खास करके जो राहु की दशा, महादशा, अंतरदशा से जा रहे हैं। फिर हमारी एस्ट्रोलॉजी क्लासेस यहाँ पर आ रही हैं, 4 जनवरी को शुरू हो रही हैं। घर बैठे एस्ट्रोलॉजी सीख पाएंगे, सैटरडे संडे क्लासेस होंगी जूम के जरिए, मोस्ट वेलकम। इसके बाद बुध महाराज जो है वो टॉरस चले जाएंगे, यानी आपके लगन के मालिक ही भाग्य में आगे। देखा, राहु चेंज हुए तो भाग्य बदल ही रहा था, तो यहाँ भाग्य और बदल रहा है। अब क्यों बदल रहा है? क्योंकि आपके लगन का मालिक भाग्य में आया है। बुध आदित्य योग यहाँ पे बन रहा है, पिता का पूरा सहयोग मिलेगा, आपका लंबी यात्राएं, धार्मिक यात्राएं, किस्मत पूरी तरह से चमकने वाली है। और यहाँ पर आप हायर स्टडी के लिए जाना चाह रहे थे तो जा सकते हैं, कोई लंबी यात्रा फंसी हुई थी कर सकते हैं। भाग्य इस वक्त ऐसा साथ देगा कि आप सोचोगे कि यार ये क्या समय आया है, मजा आ गया इस समय का। तो फिर इसके बाद आप देख लीजिए कि 31 मई को शुक्रदेव महाराज जो हैं वो अष्टम घर में आ जाएंगे। अब भाग्य का मालिक अपने से 12वें आया है। अब यहाँ पे दूसरे घर के मालिक भी हैं, गेन्स आपको होने वाले हैं, ये श्योर है, क्योंकि ये गेन्स पिता और गुरु के आशीर्वाद से होंगे, ये भी आपको बता दूं। वेल्थ भी क्रिएट कर सकते हैं आप, ये भी आपको बता दूं। लंबी यात्राओं से भी लाभ होने वाला है अगर आप करेंगे। इसके अलावा आपको बस एक ध्यान रखना है कि जब 9वें का मालिक 8वें में आता है तो हम कहते हैं कि आपके गुरु के आशीर्वाद से आप में बदलाव आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन का घर है ये। तो अब आप उन संकेतों को समझते हुए अपने आप में बदलाव भी लाने की कोशिश कीजिएगा। जून का महीना 6 जून, बुध महाराज फिर एक बार आपके ही ये ग्रह का गोचर है, लगन के मालिक का 10वें घर में चले जाएंगे। वो जो बुलंदी प्रोफेशनल लेवल पे आपको मिल रही थी वो और बढ़ेगी, और ज्यादा आप राइज करेंगे, प्रमोशंस, आपका रुतबा बढ़ेगा, आपकी जीत प्रोफेशनल लेवल पे, वो जो जीत के घोड़े पे आप सवार थे वो लगातार आपको और मिलने वाली है। प्रोफेशनली आप जबरदस्त ग्रो करेंगे। 7 जून को, अरे इससे पहले एस्ट्रोलॉजी क्लासेस की जानकारी 4 जनवरी से शुरू हो रही हैं, आप आ जाइए, ज्वाइन कीजिए। शुरू से हम सिखाने वाले हैं एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस आपके लिए घर बैठ के सीखने का मौका है। जूम के जरिए क्लासेस होंगी, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे, आइए ज्वाइन कीजिए। अच्छा, इसके बाद 7 जून को मंगल महाराज जो हैं वो आपके सिंह में आ जाएंगे, ये भी एक अच्छी। मंगल जब जो है, मंगल महाराज जब आपकी सिंह राशि में आ जाएंगे तो आपके लिए क्या संकेत है? एक तो अच्छा संकेत ये है कि नीच तो कम से कम चल रहे थे काफी देर से, वो तो खत्म हो गया, ठीक है। अष्टम के मालिक 12वें में आ गए, विपरीत राजयोग है, ठीक है। आपके तीसरे घर के मालिक जो हैं वो आ गए हैं 12वें घर में, लेकिन यहाँ पर उनका साथ बन गया है केतु के साथ।
बस ये आपको अब ध्यान रखना है। अपने 12वें घर से जुड़ा क्या ध्यान रखना है कि इस वक़्त ना अगर आप थोड़ा दान दक्षिणा में बिज़ी रहेंगे ना तो अच्छी बात है। दान करते रहिएगा, लेकिन वो दान कैसा हो ये भी समझ लीजिए। वो दान होना चाहिए छुपा हुआ दान, गुप्त दान। वो गुप्त दान होना चाहिए, क्योंकि जब आप गुप्त दान करेंगे, अष्टम के मालिक है ना वहाँ गए हैं, तो आपको अपने आप जो चीज़ें रिज़ल्ट थोड़े से नहीं भी अच्छे मिलने वाले तो वो अच्छे मिलेंगे, क्योंकि मंगल यहाँ ज़्यादा देर नहीं रहेंगे, पर जब तक है लगे रहिए, गुप्त दान, गुप्त सेवा करते रहिए। अपनी कम्युनिकेशन में ध्यान रखिएगा थोड़ा, जो भी बोलना है, किसी से बातचीत करनी है, अत्यधिक ध्यान से कीजिए। और क्योंकि ये जो आपके कम्युनिकेशन का मालिक है ना, ये भी 12वीं में आ गया और केतु के साथ है, तो पता नहीं क्या बुलवाए मुँह से, तो चुप रहना ज़्यादा बढ़िया है। इसके बाद सूर्यदेव महाराज जो है 15 जून को वो आ जाएंगे आपके 10वें घर में, और यहाँ पर जब सूर्यदेव महाराज आएंगे तो निश्चित तौर पर आपके लिए ये एक ऐसा समय है कि जब आप किसी एमएनसी में जॉब ज्वाइन करना चाह रहे थे, विदेश में जाके जॉब ज्वाइन करना चाह रहे थे, जॉब चेंज करना चाह रहे थे, वो सभी स्थितियां यहाँ पर बनेंगी। अब आपने देखना है आप में से उसको किसको चूज करना है आपको। फिर 22 जून को आपके लगन के मालिक चले जाएंगे आपके 11वें घर में, यानी कि गेंस ही गेंस का सिलसिला नहीं थमेगा। प्रोफेशनली आप ग्रो करने ही वाले हैं, और ये वो ऐसा समय है जो प्रोफेशनली ना सिर्फ ग्रोथ होगी बल्कि गेंस भी होंगे, भर भर के पैसा आने वाला है। तो 2-3 अकाउंट खुलवा लीजिए फटाफट से। फिर इसके बाद आपके लिए 29 जनवरी को शुक्रदेव महाराज जो है अपनी ही राशि में भाग्य स्थान में आ जाएंगे, दूसरे घर के मालिक होके फिर वही भाग्य से वेल्थ क्रिएट करेंगे। पिता के सहयोग से, हो सकता है आपके पापा आपके नाम पे कोई प्लॉट ले लें, हो सकता है कि आपके पिताजी आपके नाम से कोई वेल्थ क्रिएट करें, ऐसा हो सकता है। गुरुजी के आशीर्वाद से आपको बहुत कुछ मिल सकता है, भाग्य साथ देने वाला है आपका, चिंता मत कीजिएगा। जुलाई का महीना 13 जुलाई को शनिदेव महाराज वक्री हो जाएंगे, और एक बार पुनः आपके लिए वो छठे घर के रिजल्ट भी यहाँ पर देते नजर आएंगे। तो ठीक है, साढ़े तो समाप्त हो ही चुकी है जिन लोगों की चल रही थी, लेकिन आपको बस एक बात का ध्यान रखना है कि शनि जब वक्री होते हैं तो उनका एक ही कहना होता है, भैया जिस जिस घर का मैं मालिक हूँ, जो जो आपने चीजें की हैं उसको आप पुनः एक बार देखें और रिवर्स करके अपने माइंड में जाएं कि मैं जो कह रहा हूँ कि आप स्किल्स के मालिक हैं, तो क्या तुम अपने स्किल्स का अच्छा यूज कर पा रहे हो, नई स्किल्स अपनी डेवलप कर पा रहे हो। मैं छठे घर का मालिक हूँ, तो क्या तुम वर्क प्लेस पे सबके साथ ईमानदारी से काम कर रहे हो, एथिकली कर रहे हो, तुम्हारी रूटीन है, तुम ऐसा सब कुछ कर रहे हो कि डिजीजेज ना आए, तो ये सोचो, इसलिए मैं वक्री हुआ हूँ। फिर इसके बाद क्लासेस है भैया 4 जनवरी से एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस हैं, जूम के जरिए ऑनलाइन, सैटरडे संडे घर बैठे एस्ट्रोलॉजी सीखने का मौका है आपके पास। फिर उसके बाद 16 जुलाई को सूर्यदेव महाराज जो हैं वो चले जाएंगे आपके 11वें घर में। अब यहाँ से विदेश का मालिक 11वें में आ गया, यानी विदेश से लाभ की स्थिति भी बन सकती है। तो मैंने जिनको कहा था कि विदेश में जॉब, एमएनसी में जॉब, वो सारी स्थितियां यहाँ पर अगर बनी है तो विदेश से लाभ भी आपके लिए तैयार ही खड़ा हुआ है। फिर 18 तारीख को बुध महाराज वक्री हो जाएंगे, लगन के मालिक वक्रे हुए हैं, थोड़ी सी चीजें स्लो डाउन हो जाएंगी, प्रोफेशन से रिलेटेड, गेन से रिलेटेड, लगन से रिलेटेड, थोड़ा सा आप जिंदगी में स्लो डाउन फील करोगे। लेकिन 26 जनवरी को शुक्रदेव महाराज आपके 10वें घर में आ जाएंगे, और वो भाग्य के मालिक होके यहाँ पे आए हैं, दूसरे घर के मालिक होके यहाँ पे आए हैं। आप कहेंगे क्या बात है, लक्ष्मी नारायण योग भी बन रहा है, क्योंकि शुक्र और गुरु यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं। तो पैसा पैसा पैसा, जैसे वो एक पिक्चर थी एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, आपके लिए जो साल है वो पैसा 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 वाला है। अच्छा खासा पैसा यहाँ पे बनाएंगे, और हो सकता है इस दौरान एक सुंदर सा घर भी बनाएं, सुंदर सी गाड़ी बनाएं, ऐसी योजना भी बन सकती है। फिर उसके बाद फिर क्लासेस आ गई। ये क्लासेस की जानकारी बहुत डाली है टीम ने। आज देखिए 4 जनवरी को क्लासेस है, सैटरडे संडे घर बैठ के जूम के जरिए क्लासेस होंगी। फिर 28 जुलाई को मंगलदेव महाराज जो हैं 12वें घर से फाइनली निकल के आपके लगन में आ जाएंगे। अब क्या होगा, अब ये होगा कि चीजों में थोड़ा तो सुधार हुआ कि कम से कम केतु के चंगुल से निकल के वो आए यहाँ पर, लेकिन अभी भी आपको ध्यान रखना है। किस चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि अष्टम के मालिक हैं, इस वक्त भी आप थोड़ा सा हिडन रहेंगे, हिडन बिहेवियर आप करने की कोशिश करेंगे। आपको ऐसा फील होगा कि यार कुछ है जो मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो उस कुछ को ठीक करने के लिए आपको एक तो अपने गुस्से पे काबू रखना है, नंबर 1। नंबर 2, आपको मेडिटेशन पे ज्यादा जोर देना है। नंबर 3, कम्युनिकेशन आपकी अच्छी रहेगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपनी कम्युनिकेशन अच्छी रखने वाले हो। लेकिन बस एक अगर आप घर का सुख चाहते हो, क्योंकि एक दृष्टि चतुर्थ और एक सप्तम और एक अष्टम पे जा रही है, तो आपको थोड़ा सा शांत रहना सीखना पड़ेगा, अग्रेसिव नहीं होना है आपने। अगस्त महीना 11 अगस्त को बुध महाराज आपके लगन के मालिक मार्गी हो जाएंगे। फिर गेंस का सिलसिला दौड़ेगा, एक बार सोसाइटी हेल्प करेगी, बड़े भाई हेल्प करेंगे, विशेष आपकी पूरी होने वाली हैं। 17 अगस्त को सूर्यदेव महाराज चले जाएंगे यहाँ पर आपके
12वें घर में। भाई गए तो वो अपनी राशि में है, खुश थे वहाँ पर, उनको क्या पता केतु महाराज तो पहले ही विराजमान है यहाँ पे। अब उसके लिए तरीका एक ही है कि देखो 1 महीना तो उन्होंने बैठना ही है यहाँ पे। आपके लिए बार-बार पूरे साल के दौरान 2 चीज़ें बार-बार रह के आ रही हैं। एक तो प्रोफेशनल ग्रोथ जो अच्छी बात है, दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन करना है, आत्मिक तौर पे बदलाव करना है, तो सेवा, दान और मेडिटेशन, ये तीनों ही आपको साथ-साथ लेके चलने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर सूर्य आए हैं और आप आत्मिक तौर पे प्रसन्न रहें, उसके लिए ज़रूरी है कि आप मेडिटेशन और योगा करें और दान करें और सेवा करें, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। 21 तारीख को शुक्रदेव महाराज जो हैं, वो भी आपके लाभ भाव में आ जाएँगे। अच्छी बात है, ये एक बार फिर से मैंने कहा ना, पैसे की कमी नहीं है। देखिए दूसरे घर का मालिक 11वें घर में आया है, भाग्य का मालिक 11वें घर में आया है, इच्छाएँ पूरी, पैसा एकदम ज़बरदस्त रहेगा, लगन के साथ बैठे हैं, हर तरफ से तरक्की है। बहुत अच्छी बात है, 10वें घर का मालिक और 9वें घर का मालिक और दूसरे घर का मालिक इकट्ठे होके बैठ गए 11वें घर में, आपको खूब तरक्की दिलाने वाले हैं। बस वो जो मैंने आपको रेमेडी बताई है उसको मत भूलिएगा। 30 तारीख को फिर बुध महाराज चले जाएँगे आपके 12वें घर में। अब ये ऐसा समय है कि जब अगर आप विदेश जाने के लिए ट्राई कर रहे थे, चले जाइए। विदेश जाने वाले थे, जाइए। लॉन्ग जर्नी करने वाले थे, करिए। धार्मिक जर्नी करने वाले थे, करिए। लेकिन क्योंकि लगन का मालिक यहाँ पे आया, अगर इनमें से आप कुछ नहीं कर रहे हैं और अपने बर्थ प्लेस पे हैं, तो आपको अपना एक रेमेडी करना है। वो रेमेडी ये है कि आपको लोगों को, ज़रूरतमंदों को दवाई दान करनी है। आप मेडिकल हेल्प किसी की कर सकते हैं, क्योंकि 12वां घर है, हॉस्पिटल से रिलेटेड कोई दान कर सकते हैं। और एक रेमेडी है कि अगर आपको ऐसा लगता है और बुध की दशा अंतर्दशा भी चल रही है, तो शाम को सैर करते जाइए, घर के हॉस्पिटल के पास किसी सरकारी हॉस्पिटल में जाइए, वहाँ 2, 4, 5 मिनट बैठिए, गप्पे मारिए, वहाँ का पानी पीजिए और आ जाइए। अदरवाइज चैरिटी इज बेस्ट थिंग विच यू कैन डू। आप दान कर सकते हैं, किसी की मेडिकली हेल्प करेंगे तो आपकी बीमारियां तो अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। फिर इसके बाद जो है मंगल महाराज निकल के चले जाएंगे आपके लगन से दूसरे घर में, और ये आपके तीसरे घर के मालिक होके यहाँ पर आए हैं, आपके अष्टम के मालिक होके आए हैं। ये कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि फैमिली के साथ आप एकदम वैसे ही कोई ना कोई झगड़ पड़ सकते हैं, ऐसे आप किसी मनमुटाव में आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बैठे हैं। और थोड़ा तीखा खाने से भी बचिएगा, क्योंकि इनकी एक दृष्टि अष्टम घर पे भी जा रही है, एक दृष्टि पंचम घर पे भी जा रही है। हालांकि दोनों दृष्टियां ठीक हैं, लेकिन क्योंकि एक उच्च की और एक मूल त्रिकोण की दृष्टि है, तो खान पान में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत अधिक तीखा मत खा लीजिएगा, फास्ट फूड के पीछे मत भागिएगा, फैमिली के साथ तालमेल बिठा के रखिए, कोई ज्यादा लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं है। अपनी वाणी में भी थोड़ा सौम्यपन बना के रखिएगा। एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस 4 जनवरी से सैटरडे संडे क्लासेस होंगी, जूम के जरिए ऑनलाइन क्लासेस होंगी। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे आपको इसकी डिटेल्स मिल जाएंगी जब आप व्हाट्सएप करेंगे। सितंबर का महीना 13 सितंबर, मंगल जो है वो तुला में, मंगल यहाँ पर तुला में है। ये हम आपको बताया कि क्या आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल एकदम चीजों को आपने कस के पकड़ के रखना है। फिर 15 सितंबर को शुक्रदेव महाराज भी आपके 12वें घर में चले जाएंगे। अब 12वें घर में ग्रहों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया। 12वां घर वैसे शुक्र के लिए ठीक है, कहते हैं पूरी लग्जरी शुक्र यहाँ पे दिलवाते हैं, पूरी ऐशो आराम यहाँ पे करवाते हैं। लेकिन क्योंकि अब उनकी यहाँ पे जो आप कहते हैं कंजंक्शन जो है, मेल उनका केतु और सूर्य जैसे ग्रहों के साथ है, तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखने योग्य है कि आपको यहाँ पर क्या ध्यान देना है। एक तो पिता के स्वास्थ्य का ध्यान देना है, दूसरा आप पैसा ना गंवाएं। उसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप इन दिनों में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करना शुरू कर दे, एफडियां वेफडियां करा दे बैंक में जाके, क्योंकि दूसरे का मालिक 12वें में आया है, वो लॉस कराएगा। पैसे का तो करना ही है, तो ठीक है, जो पैसे का आप एफडी कर दोगे वो लॉस ही तो है उस वक्त, आपका उसको यूज थोड़ा कर सकते हो। आपने ब्लॉक कर दिया तो ब्लॉक कर दीजिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए सबसे ज्यादा इस वक्त, लेकिन ध्यान से, रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं, क्योंकि केतु वहां पे बैठा है। सेफ इन्वेस्टमेंट, बैंक इन्वेस्टमेंट कीजिए। फिर 15 तारीख को बुध महाराज भी उसी दिन बदल जाएंगे और आपके लगन में आ जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे लग्नेश लगन में आके। ये एक अच्छी बात है, खूब दिमाग दौड़ने वाला है, खूब दिमाग चलने वाला है, कैलकुलेटिव रहेंगे, कौन सा पैसा कहाँ लगाना है, कितना जमीन में, कितना घर में, कितना एफडी, कितना क्या करना है, ये पूरा दिमाग आपका चलने वाला है। बस थोड़ा सा लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ ध्यान से रहिएगा, कड़वा मत बोलिएगा, कोई मनमुटाव की स्थिति में मत आइएगा। नीच की दृष्टि सप्तम घर पे है। 17 तारीख को सूर्यदेव महाराज भी लगन में आ जाएंगे, आपकी पर्सनैलिटी चमकेगी। अब जो है वो समय आ गया कि जब दुनिया आपकी चमक देखेगी, लेकिन उसके लिए एक काम करना अभी भी अति आवश्यक है, वो है मेडिटेशन और दान। क्योंकि 12वें घर का मालिक लगन में आया है ना, ये पैसा तो लगवाएगा अपने आप पे। तो पैसा अगर आप अपने पॉजिटिव तरीके से खर्चना चाहते हैं, तो हो सकता है कि आप 2, 4, 5 हजार की कोई मेडिटेशन क्लास ज्वाइन कर लेंगे, हो सकता है कि आप कहीं चैरिटी कर दें, बहुत अच्छी बात है।
ये अगर आप इन चीज़ों को करते कि पैसा जाना है जेब से, बार-बार जब भी कहीं से लिंक करेगा तो वो आपको योगा मेडिटेशन के अलावा वो आपको लॉसेस दिखाता है। तो वो लॉसेस हमने करने ही है तो हम दान करेंगे ना किसी को, अपना लॉस भी अपना फ़ायदा बन जाए। एस्ट्रोलॉजी ऐसी चीज़ है, तभी तो हमारा फ़ायदा है, नहीं तो हम क्यों बताएँ चीज़ों को। तो इस वक़्त भी आपने योगा मेडिटेशन में रहना है और ध्यान आपने ज़रूर करना है। एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस 4 जनवरी से शुरू हो रही हैं, सैटरडे संडे ज़ूम के ज़रिए आप क्लासेस लगाने वाले हैं, मोस्ट वेलकम। इसके बाद सूर्यदेव महाराज जो है आपके दूसरे घर में चले जाएँगे। यहाँ पर सूर्यदेव महाराज अभी नहीं गए हैं, अभी यहाँ पर शुक्र गए हैं। शुक्र महाराज जो हैं, वो यहाँ पर आपके आ जाएँगे, लगन में आ जाएँगे और लगन में जब आएँगे तो आके यहाँ पर वो नीच के हो जाएँगे और जब सूर्य यहाँ पर शुक्र यहाँ पर नीच के होंगे, तो उनकी उच्च की दृष्टि लाइफ पार्टनर और पार्टनर्स के साथ सब कुछ अच्छा रहेगा। बस आप ही थोड़ा अपना ध्यान नहीं रखोगे, ठीक है यार शेव की है, नहीं की है, बाल बने हैं, नहीं बने, क्या दिक्कत है? अपनी पर्सनैलिटी पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, हालाँकि शुक्र ऐसा आपको करने नहीं देंगे। और क्योंकि ये दूसरे घर के मालिक भी हैं और क्योंकि ये भाग्य के मालिक भी हैं, तो कोई बहुत ज़्यादा डरने की बात नहीं है। भाग्य का मालिक लगन में आया है, भाग्य तो आपका चमका के ही रखेगा पूरी तरह से, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। सूर्य यहाँ पर नीच हो जाएँगे, 12वें घर का मालिक नीच हो रहा है, दूसरे घर में जाके जितना गेन्स आप एक्सपेक्ट कर रहे थे विदेश से, वो आपको नहीं मिलेगा। हाँ, कुछ आपके दाँतों पे खर्चा हो सकता है, अरे यार दाँत दर्द हो रहा है, चलिए डेंटिस्ट के पास जाके आते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। अपनी आइज़ का ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पे इन चीज़ों पे खर्चा शो होता है। ऐसा लगता है कि सूर्य यहाँ पर नीच हुए हैं, तो इन चीज़ों से रिलेटेड दिक्कत आ सकती है और वो मैंने आपको बताया था फैमिली के साथ सामंजस्य बना के रखना, शांति से रहिएगा, परिवार आपके लिए सोचता है इसीलिए अगर कोई छोटी-मोटी बात लगे भी तो चुप रहिएगा। एक और बड़ा ट्रांजिट आमतौर पे गुरु बदलते नहीं है अपना घर साल में 1-2 बार, बहुत कम ऐसा होता है लेकिन देखिए यहाँ पे बदल लिया। उच्च के हो गए गुरु आपके कहाँ पर? उच्च के गुरु हो गए आपके यहाँ पर 11वें घर में आके। तो अब वो लोग जिनके इच्छाएँ पूरी नहीं हो रही थी, अब गुरु इच्छाएँ पूरी करेंगे। संतान नहीं आ रही थी, संतान आएगी। शादी नहीं हो रही थी, शादी होगी। तो तमाम अच्छी चीज़ें अब जो है यहाँ पर गुरुदेव महाराज आपके लिए करने वाले हैं। 24 अक्टूबर को बुध महाराज स्कॉर्पियो यानी कि तीसरे घर में चले जाएंगे। लगन का मालिक तीसरे घर में, अच्छी बात है। पूरी तरह से आप कर्मशील रहने वाले हैं। कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, दोस्तों का सहयोग मिलेगा। हॉबीज आपकी इस वक्त देखते हुए बनेगी, क्या बात है। लोग बोलेंगे अच्छा ये हॉबी भी है आपकी, हमें तो पहली बार देखने के लिए मिला। कम्युनिकेशन आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। जो लोग कमीशन के धंधे में है, बिजनेस में है, वो अच्छा यहाँ पर पैसा कमाएंगे इस वक्त। अब ये लीजिए मंगल भी आ गए। कहते हैं यार ये तो मेरा घर भी है, क्योंकि मंगल को भी तीसरे घर का कारक माना जाता है, क्योंकि यहाँ हम पुरुषार्थ देखते हैं और मंगल से ज्यादा पुरुषार्थ कौन देगा, उनकी अपनी राशि है यहाँ पर। तो ये देखिए कि अष्टम घर के मालिक होके यहाँ पर आए हैं मंगल और अपनी ही राशि में यहाँ पर आए हैं। तो एक चीज का आपको बस ध्यान देना है कि ईयर से रिलेटेड, खासकर कि राइट ईयर से रिलेटेड आपको कोई पेन महसूस हो तो फटाफट से डॉक्टर के पास आपको जाना होगा। अलबत्ता अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं, अगर आप कोई ऐसी जगह में हैं जहाँ पे मंगल का भरपूर यूज होता है, पुलिस में है, आर्मी में है, देन वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। इसके बाद शनिदेव महाराज कह रहे हैं ठीक है मैं बहुत देर वक्री रह लिया, अब मुझे भी मार्गी होने दीजिए। तो यहाँ पर शनिदेव महाराज जो हैं वो मार्गी होते दिखाई देंगे, लेकिन उससे पहले वो डेट अभी थोड़ी सी दूर है इस महीने में। इससे पहले शनिदेव महाराज जो है मार्गी हों, 2 नवंबर को शुक्र महाराज जो है वो आपके दूसरे घर में आ जाएंगे अपनी ही राशि में। और ये अच्छी बात है, भाग्य के मालिक होकर वो दूसरे घर में आए हैं। और ये एक आपकी वाणी में भी यहाँ पर सुधार आएगा। सूर्य को नीच भंग यहाँ पर मिलने वाला है। वेल्थ जो क्रिएट नहीं हो रही थी वो पुनः आप क्रिएट करेंगे फैमिली के सहयोग से। अच्छा समय है यह। 10 तारीख को फिर बुध महाराज जो है वो वक्री हो जाएंगे स्कॉर्पियो में। और बुध जब यहाँ पर वक्री होंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा आप कम्युनिकेशन में स्लो डाउन फील करने वाले हैं। आपको ऐसा लगेगा यार मैं जितना अपनी चीजें प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, जितनी चीजें बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो मेरे से नहीं हो पा रही है। कोई बात नहीं है, बड़ा टेम्पोररी फिनोमेनन होता है गुरु का बुध का वक्री होना। लेकिन बुध यहाँ पर वक्री होंगे तो थोड़ा सा प्रोफेशनल स्लो डाउन और आपको अपने तौर पर थोड़ा सा स्लो डाउन फील होगा। इसके बाद फिर 11 तारीख को गुरु महाराज भी वक्री हो जाएंगे। अब बुध वक्री, गुरु वक्री, शनि वक्री, जब 3-3 ग्रह वक्री हैं, राहु केतु हमेशा ही वक्री रहते हैं, जब इतने ग्रह वक्री हो कुंडली में तो बंदे को शांति से बैठ के सोचना चाहिए कि मैंने अब तक पूरे साल में क्या क्या किया है, किन फैसलों को मुझे रिवर्स करना है, किन चीजों को मुझे आगे लेके जाना है। ये पूरी चीजें सोचने का अब आपको मौका मिल रहा है यहाँ पर बहुत सारे प्लैनेट्स के द्वारा।
16 तारीख को सूर्यदेव महाराज जो है वो स्कॉर्पियो में आ जाएंगे, यानी कि आपके तीसरे घर में आ जाएंगे। चलिए, नीच थे अब तक, अब कोई कहानी नहीं है। अब 12वें का मालिक यहाँ पे आया है, तो आपके लिए वीजा की जो स्थितियां थी वो अब ठीक बन जाएंगी। आप छोटी यात्राएं करना चाहते थे वो भी हो सकती हैं। बड़े छोटे भाई बहनों से सहयोग आपको मिल सकता है। कुछ चीजों की तरफ अट्रैक्ट होके आप खरीदने की कोशिश भी कर सकते हो। यार, ये आईफोन 17 हो गया लॉन्च, मैं ही लूंगा सबसे पहले। खोला फ्लिपकार्ट और कर दिया ऑर्डर, ऐसा भी आप कर सकते हैं। और उसके बाद फिर आप 23 नवंबर को, उससे पहले फिर एस्ट्रोलॉजी क्लासेस आ गई 4 जनवरी से। जूम के जरिए हम घर बैठे आपको एस्ट्रोलॉजी सिखाने वाले हैं। सैटरडे संडे क्लासेस होंगी। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, आप मैसेज करके सारी डिटेल्स ले सकते हैं। अच्छा, हम बात कर रहे थे यहाँ पर बुध महाराज की। बुध महाराज, आप जो लगन के मालिक हैं, वो यहाँ पर जो है वो 23 तारीख को चेंज होकर लिब्रा में आने वाले हैं, यानी कि वो आ जाएंगे आपके दूसरे घर में। ये यहाँ पर अब बैक गियर लगाया है उन्होंने, वक्री तो थे ही, और अब अष्टम से तीसरे घर से वापस जाके फिर दूसरे घर में चले गए। शायद उनको कुछ याद आ गया, भैया इस बंदे का तो मैंने कुछ और भी वेल्थ क्रिएट करानी थी, परिवार के सहयोग से मैंने चीजें करनी थी, और वेल्थ मैनेजमेंट जो है मैंने इस बंदे की करनी थी। तो इसके लिए बुध महाराज आपके लगन के मालिक बैक गियर लगा के पीछे आए हैं आपको फायदा दिलाने के लिए। इसके बाद फिर ये देखिए, शुक्र महाराज अपना घर चेंज कर लेंगे और स्कॉर्पियो में आ जाएंगे। 26 नवंबर को शुक्र महाराज तीसरे घर में आ जाएंगे, दूसरे घर के मालिक होके और आपके भाग्य के मालिक होके। छोटी यात्राएं, लंबी यात्राएं, दोनों ही ऑन कार्ड्स दिख रही हैं। इसके अलावा आपके दूसरे घर के मालिक यहाँ पे आए हैं, तो अपनी कम्युनिकेशन के जरिए, अपनी जो आप अपनी वेल्थ के जरिए जो कह सकते हैं कि आप छोटे भाई बहनों के साथ अगर कोई वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट करनी थी तो बातचीत के जरिए आप सुलझा पाएंगे। आप अगर अपनी बातचीत के जरिए किसी को इम्प्रेस करने वाले थे तो अब वो कर पाएंगे। और इसके अलावा आपको बस एक ध्यान और रखना है कि आपको, क्योंकि शुक्र मंगल की युति यहाँ पे है, तो लाइफ पार्टनर के साथ थोड़ा सा ध्यान रहना है और कहीं झगड़े में नहीं आना है, क्योंकि ये जो शुक्र और मंगल जब इकट्ठे हो जाएं तो कई बार झगड़ा करवा देते हैं। एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस 4 जनवरी से हम करवाने जा रहे हैं आपके लिए जूम के जरिए। घर बैठे सैटरडे संडे आप एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे है। शनि महाराज, मैंने कहा था ना मार्गी हो जाएंगे, हो गए मार्गी, तो उन्होंने कहा कि ठीक है भैया, सीख लिया जो जो सीखना था, ठीक है। अब शनि महाराज जहाँ बैठते हैं वहाँ एक्सपेंशन देते हैं, तो पक्की बात है कि जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है तो वहाँ यहाँ पे उनको एक्सपेंशन देंगे, शादी कराएंगे। जिनका बिजनेस बड़ा करना था बिजनेस बड़ा करेंगे। लेकिन आप एक बात ध्यान रखिएगा, आप कहेंगे यार सब तो कहते हैं शनि सौरों का प्लेनेट है, ये सौरों देता है, दुख देता है, ये कह रहे हैं एक्सपेंशन करेंगे। देखिए, शनि जहां बैठते हैं एक्सपेंशन देते हैं, और जब एक्सपेंशन होती है तो सौरों तो अपने आप ही हो जाती है थोड़ी सी, क्योंकि जब बिजनेस बड़ा हो जाएगा तो भैया डेफिनेटली अब दिमाग भी और बेचैन हो जाएगा, यहाँ भी लाना है, वहां भी जाना है, ये पैसा वहां लगाना है। शादी हो जाएगी, परिवार एक्सपेंड हो जाएगा, तो टेंशन तो आ ही जाएगी। हस्बैंड आया, वाइफ आया, अब आप एक नहीं रहे, दो हो गए, तो उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। तो शनि एक्सपेंशन देते हैं, बट विद पेन। अगर आपने उस पेन को समझ लिया तो वो पेन फिर फ्यूचर में गेन में बदल जाती है। 29 नवंबर को यहाँ पर बुध जो है, अब आपके लगन के मालिक जो हैं वो मार्गी हो गए हैं, दूसरे घर में बैठ के। बहुत अच्छी स्थिति है, ये लाभ ही लाभ आपको होने वाला है। दिसंबर का महीना लास्ट, हम फटाफट यहाँ पे पहुंच गए हैं। 5 दिसंबर को सबसे पहला गोचरी गुरु महाराज का है। जिसकी शादी करवानी थी शादी करा दी, बच्चा देना था बच्चा दे दिया, जो करना था करके गुरुदेव महाराज पुनः आपके 10वें घर में आ गए, आपके प्रोफेशनल लाइफ को और आपकी वेल्थ को स्ट्रेंथन करने के लिए। तो अच्छी बात है ये। 6 दिसंबर को यहाँ पर बुद्ध महाराज भी आ गए आपके तीसरे घर में। वो बैक गियर लगा के पीछे गए थे, अपना काम पूरा कर रहे हैं। अब आपके तीसरे घर में बहुत सारे ग्रहों का जमावड़ा हो गया है। छोटी यात्राओं पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर क्योंकि शुक्र भी है, बुध भी है, मंगल भी है, सूर्य भी है, यानी कि बहनें भी है, भाई भी है, पत्नी भी है और पिता भी है, सभी एक घर में आ गए हैं। तो यहाँ पे आपको अब सबके साथ कम्युनिकेशन लेवल इतना बैलेंस में रखना पड़ेगा कि कोई नाराज ना हो। किसी को खुश करने के लिए किसी को नाराज नहीं करना है आपको, और यही तो आपकी चतुराई है। आप बुद्ध वाले हो और आप मैनेज कर भी लोगे। इसके बाद मंगल कहेंगे चलिए मैं चला भैया चौथे घर में, अब मैंने इस बंदे को कोई लैंड देनी है, मैं इस बंदे की कोई जमीन बनवाने वाला हूँ, या इनहेरिटेंस से प्रॉपर्टी दिलवाने वाला हूँ, या सडन से प्रॉपर्टी में कुछ इस बंदे को दिलवाऊंगा मैं। तो उसके लिए आ गए हैं यहाँ पर। आप अब तैयार हो जाइए अगर आपकी कोई इनहेरिटेंस बनती थी। फिर इसके बाद सूर्यदेव महाराज भी यहाँ पर आ गए हैं मंगल के साथ। सूर्यदेव महाराज यहाँ पर 12वें के मालिक होके आए हैं, तो ये
मौका है अपना घर छोड़कर बाहर बसने का या बाहर जाके अपना घर बनाने का। फॉरेन कंट्री में तो हो सकता है आप सोचे यार कौन यहाँ पे 2,000-3,000 डॉलर देता रहे, मैं अपना घर बनाऊंगा, इतना तो मैं मॉर्गेज देके अपना घर बना लूंगा। तो वो समय आ गया है जब वहां पे आप लैंड भी ले सकते हैं और वहां पे आप घर भी बना सकते हैं। इसके बाद शुक्र भी आ गए यहाँ पर। शुक्र कह रहे हैं घर लेना है तो भैया अच्छा लेना, क्योंकि मैं जहां पे होता हूँ मैं सुंदर घर देता हूँ, बड़ा घर देता हूँ, दूसरे घर का मालिक हूँ, वेल्थ क्रिएट कराने यहाँ पे आया हूँ, बड़ी गाड़ी बड़ा घर दोनों चीजें दूंगा, भाग्य का भी मालिक हूँ, पिता का भी सहयोग मिलेगा। पिता कहेंगे कितना कम पड़ रहा है, अच्छा इतने सीआर इतना कम पड़ रहा है, मैं भेज रहा हूँ तू अच्छे वाला घर ले, ऐसी स्थिति आएगी। फिर उसके बाद 29 दिसंबर को बुध महाराज जो है वो भी यहाँ पर आ जाएंगे, लगन के मालिक भी यहाँ पर आ गए, सुख स्थान में सब कुछ हो रहा है, यानी साल का अंत होते होते पूर्ण रूप से सुख यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 4-4 प्लेनेट यहाँ पर आपके आ गए हैं। तो माता का आशीर्वाद, पितरों का आशीर्वाद, पिता का आशीर्वाद सब आपको मिल रहा है। अच्छी प्रॉपर्टी, अच्छा घर, अच्छा धन। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि पूरे साल में आपने दान करते रहना है, मेडिटेशन करते रहना है, योगा करते रहना है। ये 3 चीजें आपके लिए रेमेडी है कन्या लगन वालों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आपका ये साल बहुत बहुत शुभ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी। मिलते हैं अगले जी वीडियो में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, राम राम।